कि शब मेराज है क्या। तो जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह आप कब आए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ जाबिर, मैं उस वक्त भी था, मेरा नूर मौजूद था जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं आए थे। अब वो मामला जिब्राइल अमीन के साथ होता है, उमर का मामला। तो जिब्राइल अमीन कहते हैं कि आपकी उम्र ज़्यादा है या मेरी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाते हैं एक आसमान पर दुमदार तारा, और जिब्राइल अमीन से पूछते हैं कि यार तुमने कितनी दफ़ा देखा इसको। तो जिब्राइल अमीन कहते हैं कि इस सितारे को मैंने 70,000 मरतबा 70,000 साल के बाद एक दफ़ा देखा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो सितारा कोई और नहीं, मैं ही था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहो यार। ये मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द सना बयान हो रही है, जिनके लिए, जिनकी वजह से हमको ये मेराज की रात नसीब हुई, ये मग़फ़िरत वाली रात नसीब हुई, गुनाहों से तौबा करने वाली रात नसीब हुई, हमें जाग कर अल्लाह को याद करने का मौका मिला। क्या जब अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलेंगे, सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, कब बोलेंगे? हाय हल्लो में चलेगा मामला। जो कहते हैं ना व्हाट्सएप पे एक हाय डाल दो, हेलो डाल दो, उनको बोलना आप क्या अंग्रेज की औलाद है तुम? व्हाट्सएप पे आना है तो अस्सलाम वालेकुम बोल के आओ, मैं वालेकुम सलाम बोलता हूँ बाबा। ये क्या है? हाय कहते हैं, चाहिए हाय, जाए गले में जाए, तू गले में जाए। अस्सलाम वालेकुम तू बोल, सलामती की दुआ मैं देता हूँ तेरे को उल्टा सलामती की दुआ। ये सलाम दे, सलाम ले, मेरा इस्लाम बतलाया, तू इसको छोड़कर हाय हल्लो कर रहा। हाय हल्लो वहां हो रहा, देख रूस और यूक्रेन में। अरे भाई ये बुनियादी बातें हैं, कुछ समझने वाली बात है। अल्लाह को शौक पैदा हुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का। दीदार तो हर लम्हा अल्लाह करते ही होंगे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि कायनात के एक एक ज़र्रे ज़र्रे के मालिक हैं, खालिक़ कायनात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इस कायनातों के रिवायतों में आता है कि 18,000 कायनातें हैं ऐसी जो आप हम जी रहे हैं। 18,000 नहीं, अल्लाह चाहे तो 18 लाख कायनात के भी वो मालिक हो सकते हैं। आपको मालूम है एक जो करंट का वायर होता है, अगर इसको लगा दिया जाए 3,80,000 किलोमीटर तक, और यहाँ से करंट दिया जाए 1 सेकंड में 3,80,000 जाता है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने के लिए 50,000 साल हुए, दुनिया को साकित कर दिया गया था। ये मेराज थी मेरा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 22 साल रिवायतों में आता है, ये 22 साल दुनिया को रोक दिया गया। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीब से देखना चाहते थे। कुछ बदबख्त कहते हैं क्या जिस्मानी मुलाकात हुई, क्या अल्लाह से रूबरू हुए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये कौन से कलमात है? नमाज के कलमात है। और ये कलमा, ये कलाम अल्लाह अल्लाह के रसूल का आसमानों पर सिदरतुल मुंतहा के ऊपर हुआ था। मैं बतलाऊं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर लम्हा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह देखा करते हैं, देखते रहते हैं, इस वक्त भी देख रहे हैं, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी हालत में इस वक्त जिंदा हैं। रूहानी हालत में कह रहा हूँ मैं। अरे तभी तो हमारा दुरूद कबूल करते हैं। जुम्मे को सब सारी कायनातों में जितने दुरूद पढ़े जाते हैं, उन दुरूदों को मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि तुम्हारे दुरूद को मैं खुद कबूल करता हूँ, मैं खुद उसूल करता हूँ। और अल्लाह फरमाता है कि मेरे नबी वो कहते हैं जो मैं कहता हूँ, लिहाजा नबी झूठ बोल नहीं सकते। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा कर रहे हैं कि तुम दुरूद मुझ पर भेजो, मैं उसको कबूल करता हूँ। और दुरूद ही एक ऐसी इबादत है जो कबूलियत की मंजिल को पाए तकमील को पहुँचने का यकीन कामिल बनती है।
नमाज कबूल हो या ना हो, कुरान की तिलावत कबूल हो ना हो, वज़ू में होना ज़रूरी है, कुरान को हाथ लगाना है, नमाज को ठहरना है, लेकिन दुरूद के लिए कुछ नहीं। आपकी ज़बान ज़िक्र में मसरूफ़, बस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वुर होना चाहिए और कबूलियत की मंजिल के साथ पहुंचाने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए, चाहे आप वज़ी में हो या ना हो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल फरमाते हैं। आइए फिर हम दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यही तो है मामला मेराज मनाने का। तो अब अल्लाह को सुनो, माजरा है शब खुदा, जब अल्लाह को शौक़ लखा हुआ, कहा जिब्राइल से जल्द जा कि हबीब पाक को जा सुना। ये सुने होंगे आप लोगों ने खवाले, शौक़ लखा, एक अल्लाह को ऐसा शौक़ पैदा हुआ कि जाओ जिब्राइल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाओ, हमारे पास लाओ। जिब्राइल अमीन उनके हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से आते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में अपने हुजरे मुबारक में आराम फरमा हैं। जिब्राइल अमीन आते हैं। कुछ लोग कहते हैं, रिवायत है कि छप्पर फाड़ के आए थे। मैं उस रिवायत को कई उलमा ने मुस्तनद नहीं करार दिया गया, मोतबर नहीं करार दिया, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त अपने हुजरे मुबारक से जिब्राइल अमीन के साथ गए थे, तो वापस आने तक उसकी जो दरवाजे की जो कुंडी थी वो हिल रही थी। तो लाजमी बात है, जब दरवाजे से गए तो छिल रही थी होंगी ना भाई, छप्पर से गए तो कैसा होती थी। लोग बोलते हैं, एक एक रिवायतें हैं। मैं बहुत मुस्तनद हदीस पढ़ के आता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं जानूँ अदब, बैठ के ख़दमों में सीखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, मुतालिया करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हक़ और सच बोलूँ। तो चुनाचे जिब्राइल अमीन आते हैं और कहते हैं, देखते हैं जब कमरे में हुजरे मुबारक में आते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, बड़ी नींद में मस्त हैं। तो जिब्राइल अमीन के जो ये भऊ थे बड़े लंबे लंबे थे, तो वो उठाना मुनासिब नहीं समझे, तलवों को अपने इससे भऊ से सहला ऐसा पैरों को। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जिब्राइल, किधर आना हुआ? अल्लाह ने आपको याद फरमाया है, आपको ले जाने के लिए आया हूँ। शुरू हो रहा है मेराज का माजरा, सुनो सही। ये है मेराज, मैं बताने जा रहा हूँ। सभी बताए हैं, अभी भी उल्मा बताए, सभी बातें वही है, अंदाज़ कुछ अलग अलग होता है, लुबा लुबा मामला वही होता है। जिब्राइल अमीन कहते हैं कि अल्लाह ने आपको याद फरमाया है। चुनाचे जिब्राइल अमीन वहाँ से जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक सवारी का इंतज़ाम होता है, उस सवारी को कहते हैं बुर्राक। बुर्राक की रफ्तार दुनिया कायनात के कोई परिंदे में नहीं है, मगर 2 नंबर है उसकी रफ्तार 2 नंबर है। एक रफ्तार नंबर 1 कौन सी रफ्तार है वो भी बताऊंगा अभी। तो बुर्राक लाया जाता है और वहाँ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक में बिठा कर जिब्राइल अमीन साथ होकर लेके निकलते हैं सफ़र बैतुल मक़दस की तरफ। का मस्जिद हराम से बैतुल मक़दस की तरफ सफ़र हो रहा है। तो अभी मैंने भी लिख के लाया था, उस सफ़र को कहते हैं इसरा। अभी बतलाया दूसरे उलमा ने भी, लेकिन इत्तेफाक से मैं भी लाया था। उस सफ़र को कहते हैं इसरा। अब उसके बाद जब जिब्राइल अमीन लेके जाते रहते हैं बैतुल मक़दस को, तो रास्ते में 2 मुकामात बतलाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक मुकाम बताते हैं जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदा उठा लिया था। ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए। ये लोग, ये जो क्रिश्चियंस लोग हैं, इनका अक़ीदा कुछ और है, लेकिन बात यह है कि अल्लाह ने अपनी करामत से उनको भेजा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया जाता है कि ये मुकाम है, सीधे हाथ पे बतलाया जाता है कि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ से उठाया गया था। वो मुकाम सिर्फ़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही देखा है।
फिर आगे जाने के बाद एक मुकाम बतलाया जाता है दाएं तरफ, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की ख़ब्र मुबारक मौजूद रहती है और बतलाते हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की ख़ब्र है। तो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़बर की तरफ देखते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम ख़बर में नमाज़ पढ़ते रहते हैं। गौर से सुने ये बात, इस पे किसी का इख्तलाफ नहीं है। बुखारी में भी है, तिरमिज़ी में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है, सभी अहादीस में मौजूद है ये बात। हर आलिम कहेगा, इस बात की तायीद करेगा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ते रहते हैं और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दस के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर रिवायतों के मुताबिक 1,24,000 अम्बिया वहाँ पर रसूल करीम इमाम अम्बिया सबका इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, सब सलाम अर्ज़ करके मरहबा 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 कहते हुए मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करते हैं। और इस इस्तकबाल में मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद रहते हैं। देखा आपने? अरे मूसा अलैहिस्सलाम का ये मामला है तो फिर जिसको मेराज हो रही उनका क्या मामला होगा? जो आपके हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नक्कल के अंधो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बात नहीं सुनते। अरे अल्लाह उनको सुनने के लिए रखा है, इसलिए सुनते हैं वो। तो जब जाते हैं, इमामत करते हैं, नमाज होती है, सबसे मुसाफा करते हैं, सबसे बात करते हैं और फिर वहाँ से जब वो बुराक को एक पहाड़ पे बंध दिया जाता है, तो अब वहाँ से रिवायतों में है ये बात कि अब वहाँ से सफ़र दूसरा शुरू हुआ। तो बुराक की बजाय रफ़ लिया गया। रफ़ वो उसकी रफ्तार बुराक से भी ज़्यादा तेज़ है। अब वो बुराक पे बैठते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों पहले आसमान पर पहुँचते हैं। और ये पूरी कायनात, तारे कायनात 22 साल 4 महीने साकित कर दी गई, साकित रोक दिया गया। आपको मालूम है ये ज़मीन फिरी, इतनी तेज़ फिरी, अपने को मालूम नहीं हो रहा। ये ज़मीन फिरी है, इस वक्त जो बैठे हैं हम, एक मानो में साकित हो गई इतना फिर के। तो अल्लाह क्या नहीं कर सकते? तो अल्लाह 22 साल 4 महीने इस कायनात को रोक दिया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर जाते हैं, जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम बड़े बड़े फरिश्तों के साथ इंतज़ार करते रहते हैं, टहलते रहते हैं। क्या आ रहे हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ रहे हैं मेरे मोहम्मद, आ रहे हैं मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खटका होता है पहले दरवाज़े पर, तो अंदर से पूछा जाता है कौन? आवाज़ देते हैं जिब्राइल अमीन, रसूल करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए हैं। ये क्यों कहा गया? आप जब किसी के घर जाएं तो खटका मारे बगैर ना जाएं। मजाल ना थी कि कोई पहले आसमान पर दरवाज़ा रखा कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दे, बल्कि ये बतलाना मकसद था कि किसी के घर में बगैर इजाज़त ना जाएं, खटका मार कर दस्तक देकर अपना नाम बोलकर जाएं और बुलाए तो ही अंदर जाएं, नहीं तो ना जाएं। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचते हैं, हज़रत आदम से मिलते हैं, दूसरे आसमान पर यहया अलैहिस्सलाम होते हैं। इसी तरीके से होते 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 6वें आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम होते हैं, 7वें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद होते हैं, उनकी ही आल से मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है। अब जहाँ वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से सफ़र जो होता है वो सफ़र का नाम है आराज। वो सफ़र का नाम है आराज और वो सफ़र है पैदल। और वो सफ़र का मामला ये है कि 7 पर्दों के दरमियान है और हर पर्दे में अगर आप चलने लगे तो 50,000 साल होंगे। इतने पर्दों में मेरे रसूल करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहते हैं। और सिदरतुल मुंतहा जिसको कहा जाता है, ये गौर से सुनने वाली बातें हैं। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं मेरी तखरीर मुख्तसर कर दें बोल के अगर आप हाथ उठा दें तो मेरी तखरीर ख़त्म करके मुख्तसर करके नात को ठहरा दूँगा। सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं सुनाऊँगा आपको। हाँ, तो क्योंकि मैं बिल्कुल बुनियादी तौर पर बातें कर रहा हूँ। तो जब वहाँ पर जाते हैं तो 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा होता है।
सिदरतुल मुंतहा एक बेर के झाड़ को कहा जाता है। वो बेर का झाड़ जो होता है उसकी जड़ें 7वें आसमान से 6वें आसमान तक उसकी जड़ें होती हैं। इतना बड़ा झाड़ होता है, उसके साए में हजारों लाखों फरिश्ते होते हैं जो सब दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते रहते हैं, दीदार करने के लिए मुश्ताक रहते हैं। वहाँ जाने के बाद जिब्राइल अमीन भी लाचार और मजबूर हो जाते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, ये तो सिर्फ़ आपको ही इजाज़त है, आप ही जा सकते हैं, मैं अगर जाऊँगा तो मेरे पर जल जाएंगे। इसी मौके पर इकबाल ने एक शेर क्या खूब कहा है कि रहने भी दीजिए शौक़े रहनुमाई जिब्राइल, रहने भी दीजिए शौक़े रहनुमाई जिब्राइल, सिदरा के आगे क्या है ये हम जानते हैं। देखा सरकार का माजरा, मेराज इसे कहते हैं, ये है मेराज मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वहाँ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, ये तो अहादीस में मौजूद है कि ख्वाबा खौसैन की तरह मिलते हैं। जो अक्सर अपन आसमानों में देखते हैं ना, 3, 4, 6, 7 कलर के ऐसा यूँ मिले हुए, अल्लाह के रसूल की ऐसी मुलाकात होती है और ऐसी कई राज व नियाज़ की बातें होती हैं, कई हिदायतें होती है। अल्लाह उन पर सलामती की दुआ करते हैं, तो अल्लाह के लिए आप हमें सलामती करें, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं। और फिर वहाँ पर अब मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है? नमाज का तोहफ़ा आज की रात ही मिला है। वही सदका तुफैल है जो आज हम नमाज पढ़ के अपनी नजात हासिल कर रहे हैं, आसानी से 5-5 मिनट की नमाज, कोई मजन नहीं डाला गया। 8 घंटे नौकरी करके थैले पीठ पे नहीं उठाना है, 8 घंटे 10 घंटे ऑटो नहीं चलाना है, लारी नहीं चलाना है, ठेला बंडी नहीं ढकलना है, वजन फतरे उठा के नहीं फेंकना है, थापी लेके दीवारों को नहीं मारते बैठना है। ये सब करने के लिए हम तैयार हैं। घंटों ठहर के इन फिल्मी स्टारों का इस्तकबाल करने के लिए टांगा दुख रहे, पैरा दुख रहे, ठहर के इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए 5 मिनट हम देना नहीं चाहते, जो हमारी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ने इतनी आसान इबादत दी, इबादतों का मौका दिया, वो हम नहीं पढ़ते। क्या बात सोचिए आप। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले 50 नमाज़ों का हुक्म दिया जाता है। अभी सुनाया हमारे मोहित साहब ने बात सुनाई, तफसील तो सभी लोग सुनाते हैं, मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा इसी। बहरहाल वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो उनके आबा अजदाद थे, दादाओं के दादा, तो उनसे थोड़ा अदब एहतराम की बात थी, तो लिहाजा 6वें आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो वो पूछते हैं कि क्या मिला, तो 50 नमाज़ें मिली। नहीं, तुम्हारी उम्मत ये नहीं पढ़ सकती, कमज़ोर नातवान 60, 70, 80 साल की उम्र वाली। पहले के बोले तो 800 साल की उम्र का पहले के पैगम्बरों में 800 साल जो होती थी वो बच्चा रहता था। 1200, 1500, 18 साल की उम्र के लोग जवान बूढ़े होते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती या रसूल अल्लाह, आप जाकर कम करा लीजिए। इसी तरीके से रिवायतों में आया है कि 4 दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, कम कराते हैं, 25 होती हैं, 20 होती हैं, 15 होती हैं, आखिर में 5 नमाज़ें होती है। तो 5 नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर जब वापस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि और कुछ कम करा लीजिए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, मुझे शर्म आती है, मुझे हिजाब आता है। देखिए आज जुमला हिजाब, अब आ रहा हूँ, हिजाब पे भी आ रहा हूँ, मैं हिजाब पे भी बोलने वाला हूँ, इस्लाम माशरा पे भी कुछ बोलूँगा, सुनना पड़ेगा आपको। हिजाब किसको बोलते हैं? हिजाब 1450 साल से चले आ रहा। ए मोदी की औलाद, तेरे को क्या मालूम इस्लाम क्या है, हिजाब क्या है, बुर्का क्या है, नकाब क्या है? हम क्या चीज़ को छुपाते हैं, हमारे को छुपाने की जो इजाज़त मिली है, अरे तुम तो उसी पर अमल करते हैं जो हम करते हैं। अल्लाह सारी दुनिया को लगा दिया ना हिजाब। आज हिजाब लगाना नहीं तो चालान हो रहा ना। क्या बोलते हैं उसको जो लगा रहे मुंह पे, क्या बोलते हैं उसको मुंह पे लगा रहे ना, मास्क। क्या है, मुंडा छुप जा रहा नहीं, ये कहीं को लगा के फिर रहे सारी दुनिया में। खैर ये अलग मैटर है, मैं बोलने वाला हूँ अब इस बारे में भी। तो बहरहाल 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिलता है हमको मेहराज में। तो मेरे भाई, ये तो मेहराज हुई
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, जो हमको अता हुई। अब मैं बतलाऊँ, अभी एक बात कह रहा था कि रसूल करीम हर पैगंबर को एक दुआ का इख्तियार दे दिया गया, वो जो दुआ करेंगे वो दुआ कबूल होगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 13 साल बीमार थे, 13 साल, बहुत लखपति पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले रईस थे, लेकिन ऐसी बीमारी ने घेरा कि जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, पूरा जिस्म खा लिए थे कीड़े। वक्त के पैगंबर, उनकी अहलिया खिदमत करते करते सब घर का सामान बेच दी, फलां कर दिए। आखिर में उनकी अहलिया घरों में बर्तन धोने का काम करके कमा के लाके कुछ कोशिश करती खिलाने की, खा भी नहीं सकते थे। तो वो कीड़े जब जिस्म से निकल के जाते रहते थे तो अय्यूब अलैहिस्सलाम वो कीड़े लेकर अपने जिस्म में डाल लेते थे कि तुम्हारी ग़िज़ा मेरे पास है, यहाँ बैठो और ग़िज़ा खाओ। वैसे वक्त पे उनकी बीवी कहा करती थी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने तुमको एक दुआ का इख्तियार दिया है, तुम अपनी सेहत के लिए क्यों दुआ नहीं कर लेते? तुम दुआ कर लो, सेहतमंद हो जाओगे। तो नहीं, अल्लाह, अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, अल्लाह ने आजमाइश में मुझे डाला है, वो कितना आजमाना चाहता है आजमा ले, मैं अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ूंगा। देखा सब्र किसको कहते हैं? सब्र थोड़ा एक टाइम का खाना नहीं खाए सब्र हो गया, आज दोपहर का खाना नहीं खाया भाई, बहुत सब्र कर लिया। दावत में गया, बोटियाँ कम थे यार, वो बिरयानी मिलीश नहीं, सब्र कर लिया। अरे वहाँ गया था, 1000 रुपये मांगा, उठा के साला 200 रुपये दे दिया मेरे को, क्या करूँ, सब्र कर लिया। अरे ये सब्र नहीं है बाबा, ये इसकी तो कोई हकीकत ही नहीं है। सब्र देखना है तो यहाँ देखो, यहाँ सीखो। अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीवी 3 वक्त कहती है, क्या अय्यूब मैं भी परेशान हो रही हूँ, तुम मेरी तीमारदारी करते करते तुम दुआ मांग लो अल्लाह से। तो जब बीवी का ये हाल देखते हैं, क्योंकि याद रखो आप हम चाहे कुछ हो जाए, आपकी हमारी तीमारदारी आखिर तक करने वाली अगर कोई होती है तो वो बीवी होती है और फिर माँ होती है। माँ भी आपके सामने, माँ के सामने भी आप बेपर्दा नहीं हो सकते, सिर्फ बीवी के सामने ही होते हैं। लिहाजा बीवियों की परवाह करो, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो। और बीवियों से भी कहता हूँ कि शौहर की तुम कदर करो, क्यों कि जन्नत में तुम ही वो हूर बन के जाओगी, अपने शौहर से मिलोगी। लोगों सवाल करते हैं कि मर्द को हूर मिलेंगी तो हमको क्या मिलेगा? अरे तेरे को नहीं मालूम बेवकूफ़, वो हूर तू खुद बनेगी। हदीस है। फिर क्या तुम लोगों को गाड़ देंगे? अल्लाह मियाँ किधर तो भी कहाँ फेंक देंगे? तुम लगा तो हूरा है नहीं, कितना भी मेकअप कर लिया तो हूर कोई नहीं बन सकता। जन्नत की हूर सारी कायनात की हसीनाओं की हसीना होगी वो। आज एक पॉइंट सुन रहा था मैं, टेक्निकल बातें सुनता रहता हूँ कि दुनिया में जो मेकअप करते हैं ना लोग, ये जो कर रहे हैं ना सब अंग्रेज़ा, ये एक्टर दुनिया में, इनका 345 बिलियन करोड़ खर्च होता है। कहते 345 बिलियन, मेरे पास रिकॉर्ड है, वो उठा के रखो मैं वो वीडियो। 345 बिलियन कहते कर रहे हैं लोग आर्जी खूबसूरती बताने के लिए। और अगर सारी दुनिया को एक टाइम या जो भी खाना खिलाना है, एक साल के लिए शायद 45 बिलियन में खाना खा लेती पूरी दुनिया। और ये लोग मेकअप कितने में कर रहे हैं देखे? 345 में। तुम पूरी कायनात के मिलके 300 नहीं 7000 बिलियन का भी कर लिए तो जन्नत की एक हूर का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। और वो जन्नत की हूर मेरी बीवी हो, तुम लोग बनने वाली हो। ये बिल्कुल मुस्तनद बात कह रहा हूँ। बीवियों को तो सोचना चाहिए कि मेरे शौहर के साथ मैं रहूँगी मगर हूर बन के रहूँगी। तो अब बात यह हुई कि जब बीवी की परेशानी और तकलीफ़ देखते हैं तो अय्यूब अलैहिस्सलाम उस पर रहम खाकर दुआ करते हैं अल्लाह से, या अल्लाह मुझे सेहत कामिला अता कर दीजिए मेरे मौला। मैंने जितनी आपने आजमाइश की मैंने उतना सब्र करा, मेरे में जितनी सब्र की सकत थी मैं उतना सब्र का मुजाहरा किया। अल्लाह मेरी बीवी की परेशानी, मेरी बीवी की मुसीबत मैं नहीं देख सकता, मेरे अल्लाह मुझ पर करम कर दे, मुझ पर रहम कर दे मेरे अल्लाह। तेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता अल्लाह, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम रसूल का वास्ता दिए। ये तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात बोल रहा हूँ, हज़ारों साल बाद की बात बोल रहा हूँ मैं। आदम अलैहिस्सलाम की
पहली दुआ खुद मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर दुआ की है तो दुआ कबूल हुई। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं तो हुक्म होता है अल्लाह का, आए अय्यूब तुम जहाँ बैठे हो वहाँ पर ज़मीन पर पैर घसो, पानी निकलेगा वहाँ से, उस पानी को लो और अपने जिस्म पर मलो। चुनाचे जैसे ही अय्यूब अलैहिस्सलाम पैर मारते हैं जमजम की तरह वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो पानी लेकर जैसे ही जिस्म पे मलते हैं तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहतियाबी हो जाती है। ये है मेरे अल्लाह के करिश्मा। अरे तुम इधर उधर कहाँ जाते हो सारी कायनात के भटके हुए लोगों, जाओ एक आबे जमजम का कुआं देख लो। 1450 साल से लाखों करोड़ों लोगों को पानी दे रहा है और वो पानी दे रहा है जो सेहत बख्श होता है और ग़िज़ाइयत होती है उस पानी में। वो आबे जमजम का एक कुआं तुम देख लोगे तो ईमान ला लोगे और मुसलमान हो जाओगे। बतलाओ कोई ऐसा एक कारनामा नहीं मिलेगा। लेकिन और हम घर की मुर्गी दाल बराबर, हम ख्वाहिश ही नहीं रखते आबे जमजम देखने की, कुएं को जाने की, काबे को जाने की, बल्कि दौलत जमा होते हैं अमेरिका को जाना है, लंदन को जाना है, पेरिस को जाना है, जर्मनी को जाना है। अरे ये नियत करके जमा करना शुरू कर दो, मियाँ बीवी दोनों मिलके अब के हज को जाएंगे, जब पैसे जमा हुए जब हज को जाएंगे बोल के ये नियत से जमा करो, अल्लाह खैर बरकत देगा, तुमको हज का मौका अता करेगा। लेकिन तुम्हारी नियत ही कुछ और है, वो नियतों का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से है। अब मैं बताऊँ मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से प्यार और मोहब्बत का मामला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपनी दुआ को किस लिए इस्तेमाल किए? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ, जिब्राइल अमीन आकर सुनाए कि तुम्हारी उम्मत 7वें ज़मीन के 7वें मुकाम 70वें 7वें मुकाम के जो तबक है आखिरी दर्जा तुम्हारी उम्मत का होगा, दोज़ख में रहेंगी। वैसी है उम्मत हमारी। मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सुने आप दीदा हो गए, परेशान हो गए, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत दोज़ख में जाएगी। चुनाचे अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दरवाज़ा बंद कर लिए और सजदे में चले गए और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ शुरू कर दिए। अब दुआ क्या शुरू करें? आए अल्लाह मेरी उम्मत को दोज़ख से नजात दे दे, आए अल्लाह मेरी उम्मत को दोज़ख से नजात दे दे, आए अल्लाह मैं नहीं उठूँगा, तुझे मना के रहूँगा, मेरी उम्मत को जन्नत से नजात, जन्नत दे दे, दोज़ख से नजात दे दे। क्या एहसान है मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी उम्मत पर, हम सब पर कितना बड़ा एहसान है। ये क्या मौजिज़ा नहीं है? मौजिज़ा किसे कहते हैं? जो कोई नहीं कर सकता। मेराज वो होती है जो किसी को नसीब नहीं होती। मेराज किसी और को नसीब भी नहीं हुई, मौजिज़ा भी किसी और को नसीब नहीं हुआ, वो हुआ तो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ। क्या मैंने गलत कहा? चुनाचे हदीस में आता है। हाँ, तो जब वो दुआ करते हैं तो जब घर पे खटका मारते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आकर, या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो रहा है, आप बाहर आइए, अंदर से आवाज़ें नहीं आती। खटका मारते हैं, आवाज़ें नहीं आती। हज़रत उमर आते हैं और अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि इतनी देर हो गई मैं खटका मार रहा हूँ, जवाब ही नहीं आ रहा। हज़रत उमर खटका मारते हैं, साहब पूरे खुलफाए राशिदीन आ जाते हैं, खटका मारते हैं, हज़रत अली भी आ जाते हैं और अंदर से आवाज़ ही नहीं आती। तो ये लोग बदगुमान हो जाते, क्या कहीं खुदा ना खास्ता विसाल का मामला तो नहीं हो गया, इतनी देर हो गई कोई जवाब भी नहीं आ रहा। चुनाचे हज़रत अली फरमाते हैं कि नहीं होना हो, अब अगर आवाज़ देना है तो उनकी लख्त जिगर बेबी फ़ातिमा ज़हरा को लाना पड़ेगा। देखो आप रुतबा मुकाम फ़ातिमा ज़हरा का। 2 रोज़ पहले हमारे बस्ती का एक बच्चा है सत्तार, उनकी बच्ची पैदा हुई थी, मैं कान में अजान देने के लिए गया था। ऐसे असबाब पैदा हो गए, मैं अजान दिया, दुआ किया, शहद चटाया, तो बच्ची का इतना अच्छा नाम रखा उसने, बच्ची का नाम रखा आमिना फ़ातिमा। उधर वालिदा बेबी आमिना सरकार की वालिदा
इधर फातिमा बेटी, दोनों मिला के एक जगह कर दिया बच्चा, इतना अच्छा नाम रखा। तो चुनाचे फातिमा ज़हरा को बुलाया जाता है। फातिमा ज़हरा दौड़ती हुई आती हैं, परेशान होकर आती हैं और दरवाजे पे खटका दस्तक देती हैं। अब्बू अब्बू, मैं फातिमा बोल रही हूँ, अब्बू आप दरवाज़ा खोलिए, आप दरवाज़ा खोलिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही आवाज़ सुनते हैं सजदे से धड़ उठ जाते हैं और फौरी आके दरवाज़ा खोल देते हैं। और उस लम्हे में अल्लाह ने उनसे वादा कर दिया होता है क्या है मोहम्मद, कोई उम्मत जन्नत में जब तक नहीं जाएगी जब तक तुम्हारी उम्मत जन्नत में ना चली जाए। सुभान अल्लाह कहो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है मेरे रसूल की मेराज, ये वादा है, ये हदीस है। कोई पैगंबर की उम्मत जन्नत में जब तक नहीं जाएगी जब तक मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में ना जाए। लेकिन इस भरोसे पे ना रहना है मुसलमानों, ये भरोसे पे गुनाह कबीरा सगीरा सब जायज़ मत कर लेना मुसलमानों। हदीस का दूसरा पहली भी सुनाता हूँ, सुन लो। ऐसे ही तश्तरी में रखकर जन्नत नहीं दी जाएगी। जन्नत मिलने के भी कुछ असबाब बयान किए गए हैं। अल्लाह ने नेमत दी है तो उसमें कुछ नेकियों को भी रखा है। ऐसे ही नहीं दे देता कोई भी तनख्वाह बगैर मेहनत के लेके जाओ, 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, जितना वाले लेते जाओ, बाप का माल है खर्चा कर लेते जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि हम कुछ करो और हक जताओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले ख़ानदान को जमा करते हैं, पूरे बनी हाशिम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी हाशिम के लोगों, मैं तुम्हारे कुछ काम आने वाला नहीं है, तुम्हारे अमाल की तुम फिक्र करो। अरे बेबी उम्मे हानी मेरी फुप्पू, अरे उम्मे सलमा मेरी चाची, मैं तुम्हारे कुछ काम आने वाला नहीं हूँ, तुम अपने अमाल की आप फिक्र करो। अरे बेबी फातिमा मेरी बेटी, मेरी लगते जिगर, मैं तेरे कुछ काम आने वाला नहीं हूँ, अपने अमाल की आप फिक्र करो। देखा आपने, जन्नत जिनको देने का वादा हो गया, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हिदायत दे रहे हैं अपने अहले ख़ानदान को, अपनी बेटी को, अपने ख़ानदान को, अथारे बैत को। और आज हम कुछ नहीं, मीरास हो गई, रसूल के उम्मती तो क्या हो गई, जन्नत के दावेदार बन गए। नमाजी पट, रोज़ा पट, झूठ जायज़, धोखा जायज़, गलत तोलना जायज़, पड़ोसियों को गाली देना जायज़, बड़े छोटों का हद अदब नहीं, लोगों को ढकलना, मारपीट करना, इल्ज़ामात लगाना, तोहमतें लगाना, ये अपनी ज़िंदगी का शेवा और फिर जन्नत के दावेदार। ये ऐसा चलने वाला नहीं है बाबा। हम कितनी भी इबादतें कर लें, हमारे को कुछ सिला मिलने वाला नहीं है। लेकिन चूँकि अल्लाह ने वादा किया है मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम कुछ तो इबादत करके अल्लाह के सामने रुजू हो जाएंगे तो हमको जन्नत मिलेगी, ये सोचकर इबादतें करना है। मेरे भाई, तकरीर बहुत लंबी हो रही, इसलिए भी लंबी कर रहा हूँ। हमारे मोहतरम अहमद पाशा क़ादरी नहीं आए, मेरे बाप भी बात हुई मेरी, उनके 3-4 जलसे हैं, कोशिश करेंगे नहीं आए, चलेंगे इंशाल्लाह, फिर कभी देखा जाएगा। आखिरी बात मैं कहूँगा, इस्लाम माशरा पे रहा हूँ मैं। हिजाब 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 है इज़्ज़त और एहतराम का नाम, हिजाब है विखार का नाम, हिजाब है आला से आला मुकाम का नाम, हिजाब है तुम्हारी बदतरी दुनिया में बताने का नाम, हिजाब तुम्हारे पर्दों को, तुम्हारे गुनाहों को ढांपने का नाम, तुम्हारी बुराइयों को ढांपने का नाम। हिजाब किसी कपड़े का नाम नहीं है। हिजाब तो आँखों में भी होना पड़ता है, हिजाब तो मर्द को भी होना पड़ता है, हिजाब तो औरत को भी होना पड़ता है। हिजाब जो होता है, बुरखा तो आज पहना जाता है, 1450 साल पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या हिजाब, क्या बुरखा था? कुरान में भी जिक्र है, सूरह नूर और सूरह अहज़ाब में, जिसका अक्सर उलमा बयान कर रहे हैं, वो बिल्कुल मुख्तसर बयान है। मैंने भी पढ़ा, सूरह नूर भी पढ़ा, सूरह अहज़ाब की आयतों को भी पढ़ा, तो उसमें
ज़िक्र यह है कि ऐ रसूल अपनी लोगों से कह दो, अपनी उम्मत से कह दो कि वो अपने बाहर निकलने के वक्त पे या अपने जिस्म पे चादर ओढ़ लिया करें, चादर ओढ़ लिया करें। तो गोया अपने जिस्म को छुपा लें और लोगों के सामने निकलने से, गैर मुहर्रम के सामने निकलने से इज्तनाब करें। हिजाब इसको कहा जाता है। चुनांचे उसकी सब में बड़ी मिसाल यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो ये कहते हैं कि मैं अपनी पहली सफ़ में ठहरता हूँ तो मैं पिछली सफ़ों में नमाज कौन पढ़ रहे हैं, क्या कर रहा है, मैं देखता हूँ। कौन कह रहे हैं ये? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं पिछली सफ़ों में कौन क्या कर रहा है वो देखता रहता हूँ। तो क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात को नहीं देख रहे होंगे? लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबी थे 1,30,000, वो पूरे सहाबियों की बीवियाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोशा पर्दा करती थी, हिजाब करती थी। नाउज़ुबिल्लाह, क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदनिगाह उठ सकती थी? नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन हुक्म है अल्लाह के रसूल का, शरीयत जो बनती है सिर्फ कुरान से नहीं, कुरान के साथ हदीस और सुन्नत होना ज़रूरी है। जैसा अल्लाह के रसूल के वाती अल्लाह वाती रसूल वाली बात है, वैसे ही कुरान और जब तक हदीस तक मिलाई जाए, जब तक शरीयत तकमील नहीं होती। सिर्फ कुरान का हवाला दे के बात कर रहे हैं, सो काल आगे मुसलमान टीवी पे बहस कर रहे हैं, आता ना जाता तबला बजाता का किस्सा कर रहे हैं। अरे तुमको हदीस क्या मालूम? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हिजाब करते थे कि बैत जब लेते थे तो हाथ तक औरत को नहीं लगाते थे, बल्कि बीच में पर्दा होता था और एक कपड़ा दिया जाता था। वो औरत वो कपड़ा पकड़ती थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर पर्दा पकड़ते थे और उसको बैत देते थे। वो सहाबी कहलाती थी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नहीं देख सकते थे, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकती थी। हो सकता है कि दूर से देखना है तो देख ले। हिजाब ये इसका नाम है। आज हिजाब का मजाक उड़ाया जा रहा है। अरे तुम देखो, सोचो, दुनिया कायनात में इस वक्त ज़िना बिल जबर के शिकार कौन हो रहे हैं? अल्लाह का करम है, हम आटे में नमक की तरह है। तुम तो पूरा नमक ही नमक बने हुए है ना। तुम्हारी इज्जतें लूटी जा रही है, तुम बदनाम हो रहे हो, तुम्हारे पर बदनिगाह डाली जा रही है, तुम्हारे ऊपर लोग शराबें पीकर गलत हरकत करते हुए तुम पे नज़र डालते हैं और हमारी ख़वातीन महफूज रहती हैं क्योंकि हिजाब में होती हैं। अरे तुम हमारा अमल शुरू कर दो, तुम महफूज हो जाओगे। हमारा अमल शुरू कर दो, तुम फलाह पा जाओगे। हमारा अमल तुम शुरू कर दो, तुम तरक्की पा जाओगे। हमारे तुम मुसल्लत नहीं कर सकते। तुम्हारा कोई फ़ैसला हमको शरीयत के ख़िलाफ़ जो होगा हम उसको कबूल करने वाले नहीं हैं। हमारी बच्चियाँ यकीनन हिजाब करके पढ़ेंगी, हिजाब में नमाज़ पढ़ेंगी, हिजाब में स्कूल जाएंगी। हम जो होता करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि ये लोग खुद मजबूर होंगे कि हम भी हिजाब करेंगे, तुम भी हिजाब करो, ये बोलने पर मजबूर होंगे। ऐसे हालात बन रहे हैं मेरे भाई। और एक बात अपनी कहते हुए आखिरी बात ख़त्म करूँगा अब, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा भाई, क्योंकि मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैं अक्सर, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैं इसलिए कहा करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का नुमाइंदा है। सारे मुसलमान उस पर एतमाद करते हैं। तो गौर से सुने भाई ये बात, आप जितने लोग टिके हुए हैं, मुझे उम्मीद है एक आदमी 1000 से ज़्यादा आदमी तक ये कैफियत पहुंचाने वाला है। मैं इस वक्त 100-150 आदमी को मुखातिब नहीं कर रहा हूँ, 25-50 को नहीं कर रहा हूँ, 5000 आदमी को मुखातिब कर रहा हूँ। और ये आपका लाइव जा रहा है, ना जाने कितने लोग सुन रहे हैं, वहाँ तक बात पहुँचे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हर मसलक का आदमी है। उसमें बरेलवी है, उसमें और शिया है, उसमें सुन्नी है, उसमें वहाबी है, उसमें अहले हदीस है, उसमें हर मसलक का आदमी जो काफिर नहीं है, सारे मुसलमान उस इदारे से मुंसलिक है। सियासतदान हैं, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, कई शहर हिंदुस्तान के, भारत के जितने भी अच्छे से अच्छे लोग हैं उसमें शामिल है। और उसके सदर राबे हुसैन नदवी साहब है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्या हिजाब का मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है भाई? बोलिए आप, मुस्लिम पर्सनल लॉ से ताल्लुक़ नहीं रखता? बोलिए आप, क्या शरीयत से ताल्लुक़ नहीं रखता? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुँह को खुफल कहीं उडाल लिया भाई। 3 तलाक़ का मामला था,
आप कहीं को मुँह को खोल डाल के बैठ गए राबी अफसर नदवी साहब, मेरा यूट्यूब पे आ चुका, मेरा बयान पहुंच गया दिल्ली तक, उन तक पहुंच गया, लखनऊ उन तक पहुंच गया मेरा बयान। क्यों बैठे हुए आप? 3 तलाक का फैसला होने तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक वक्त भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करा, एक वक्त भी होम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करा, एक वक्त भी एहतजाज करने का ऐलान नहीं करा। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज़ दे तो सारे हिंदुस्तान की 35 रियासतों में हज़ारों लाखों मुसलमान रोडों पर निकल जाएं, सारे हिंदुस्तान को अपने सर पर उठा कर बैठ जाए। ये ताकत रखता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे खामोश हो गए, समझ से बाहर है मेरी। ये लोग अपनी खामोशी इख्तियार करने से आज 3 तलाक का कानून पार्लियामेंट में मंजूर हो गया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ देखता रह गया, कोई एहतजाजी लाई अमल तैयार नहीं करा। जबकि कई मुस्लिम खवातीन दिल्ली में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, कई रियासतों में लाखों मेरी बहनें, मेरी माएँ निकली रोडों पर, एहतजाज करी, मगर इन ताकत को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बेबस नज़र आया। आज 3 तलाक का कानून बन गया। मोदी साहब कहते हैं कि मैं मजलूम औरतों की मदद करा, मुस्लिम औरतों की मदद करा, लोग दुआ दे रहे हैं। मैं बोला रेड्डी हमारे मोदी साहब दुआ नहीं दे रहे हैं, बददुआ दे रहे हैं, हथौड़ मार रहे हैं तुम्हारे पे, क्योंकि मुसलमान शरीयत से हट के कोई कानून पे अमल नहीं करता। उसका मोटा नुक्ता बयान करते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा। 3 तलाक जब एक मर्द कह देता है तो उसके ऊपर बीवी हराम और बीवी को शौहर हराम। मोदी क्या, मोदी के बाप सारे हिंदुस्तान के कायनात के पूरे बड़े बड़े 17 मुल्कों के जो है वो सब मिलकर लाए भी कानून, तो हम उस कानून को ठोकर पे मार देंगे, क्योंकि हमको अल्लाह अल्लाह के रसूल का जो कानून है वो हमको अजीज़ है, उस पर हम अमल करने वाले हैं। जब 3 तलाक हो गए तो मोदी साहब बोल रहे हैं नहीं, ये 3 तलाक नहीं हुए, तुम उसको पालने का करने का सब खर्चा देना, मियाँ बीवी मिल के रहना। अगर हमारे पास तो मियाँ बीवी मिल ही नहीं सकते, मिले अगर औलाद पैदा हुई तो औलाद हराम। तो अब तुम भाई, हम घर में एक बीवी अलग रहती, शौहर अलग रहता, तलाक देने के बावजूद भी हो सकता उनके भाई संभाल लेते, शौहर के भाई संभाल लेते। तो तुम मोदी साहब तुम कौन होते घर में आके बोलने वाले, नहीं बच्चा पैदा करो बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप? 3 तलाक होगा, बीवी है हलाल हराम, बीवी के लिए शौहर हराम, ये शरीयत कहती है, और इस पर हम मरे तब तक अमल करते रहेंगे। सारी कायनात में हम किसी का कानून नहीं मानेंगे, चाहे तुम मोदी साहब ऐसे 10 कानून बना लें। उसी तरीके से हिजाब का भी मामला यही है। हिजाब भाई ये और बात है, ये अदालतों में मामला चले गया, अब इसको कानूनी तौर पे लड़ना है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है, स्कूल में पढ़ने वाली बात है, आम बात, आम चौरस्तों पे, आम जगहों पे हिजाब की बात नहीं है। अभी स्कूलों की बात हो रही, तो स्कूलों की बात आ रही तो फिलहाल तो एक टेम्पोररी हाईकोर्ट का फैसला आ गया। तो हाईकोर्ट का फैसला जो आया कि भाई जब तक हुकूमत हाईकोर्ट फैसला नहीं देंगी जब तक आप हिजाब पहन के नहीं जाना। और हमारे मुस्लिम बहनों की तरफ से जो विकला रखे गए हैं, वो विकला क्या बहस कर रहे हैं मालूम? आप लोग अखबार में पढ़े होंगे। बहस ये कर रहे हैं कि कम से कम जुम्मे के रोज़ तो भी हिजाब करने दो। पढ़े आप लोग? पढ़े कोई? कहाँ है? उर्दू अखबार पढ़ना आता ही नहीं तुम लोगों को। हमारे उर्दू अखबार वाले देव बड़ंग मार रहे हैं, अखबार में दे दिए तो ऐसा समझ रहे दुनिया जहान को अपनी तल्ला पहुँचा दिए। देखो यहाँ पे किसी को भी नहीं मालूम। तो विकला बहस करके, हमारे विकला बहस करके बोल रहे हैं कि कम से कम जुम्मे को और ईद को इजाज़त दो। मैं पूछा भाई क्या मुसलमान सिर्फ जुम्मे को मुसलमान रहता, खाली दिनों में मुसलमान नहीं रहता? खाली दिनों में हमें हिजाब नहीं करना, खाली ईद को मुसलमान रहते हम लोग, खाली दिनों में मुसलमान नहीं रहते? ये हिंदू विकला बहस कर रहे थे। ये हिंदू विकला को बतलाना कौन, किसकी है जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये चूँकि ये फैसले के जो असरात है सारे हिंदुस्तान पर मुरतब होने वाले हैं, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने एक बोर्ड को, उलमा को, अच्छे बेहतरीन लोगों को मुकर्रर करके यहाँ भेजना था कर्नाटक को, और वकीलों को पूरी हदीस और दलील के साथ समझाना था, अदालत को बतलाना था कि साहब हम कुरान के अलावा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमल करते थे, जिसको हम हदीस कहते हैं, जिसको हम सुन्नत कहते हैं, उसके मुताबिक में हम अमल करते हैं। लिहाजा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि वो गोशा करते थे और था उनसे गोशा करते थे, लिहाजा हम उस मुनासिबत से ये निकाब पहनते हैं। यह अदालत को बतलाना था, अदालत को कोई बता रहे नहीं। हो रहा है कि गलत फैसले हो जा रहे हैं। तो बहरहाल ये मेरी बात चूँकि
यूट्यूब या फेसबुक पर जाएंगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राबे हुसैन नदवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ज़रा आप जाग जाइए, कौम को ऐसा ठंडी हवा में मत सुलाइए। सुला के आप शरीयत को सुला दे रहे हैं, इस्लाम और दीन को जो कमज़ोर करते जा रहे हैं। आप लोग सामने आओ, मंजर आम पर आओ, डर रहे क्यों? अरे खुददार तो वही होता है और ताकतवर तो वही होता है जो जालिम हुक्मरान की आंखों में आंखें डालकर हक की बात करता है, अपने आप को लुटाता है, अपने आप को तबाह बर्बाद करता है, कुर्बानियों का मंजर पेश करता है। देखा, दुनिया ने देखा कि किसानों ने 13 महीने एहतजाज कर 700 से ज़्यादा कुर्बानियाँ जान की देकर ये साबित कर दिया कि ताकत अगर है तो हिंदुस्तान में हमारी ताकत है। कल तक तुम किसान को ढकलते थे, मारते थे, जूती में लगड़ते थे, आज किसान का नाम लेने के लिए डरते हो, किसान को हाथ लगाने के लिए डरते हो। क्यों डरते हो? इसलिए डरते हो कि उन्होंने कुर्बानी दी, अपने एहतजाज किया, अपनी ताकत का मुजाहरा किया, 700 लोगों की कुर्बानी दी, अपनी ताकत को हिंदुस्तान में मनवा कर छोड़ दिया, वजीर आजम को टिका दिया। और तो और 2% सरदार जी होते हैं, इनको कोई उंगली नहीं बता सकता, सरदार जी को कोई गली में हाथ नहीं लगा सकता। और हम 30 करोड़ हिंदुस्तान में, लेकिन ठंडी हवा में सुलाया जा रहा है हमको। जाग जाओ, हमको कुर्बानी देना पड़ेगा। लायक अली 65 साल से क्रॉस उम्र हो गया, बाईपास सर्जरी हो गई, मेरी टांगों में इस वक्त खींच के रगा निकाल दी गई, मेरे पैर में ठहरना नहीं आ रहा था। अगले वक्त जब आया था दुआ कर रहा था, अल्लाह मैं तकरीर खड़े रह के करूँगा, मैं बैठ के नहीं करूँगा, मेरी पैर का दर्द सीधा कर दे। अल्लाह का करम है, पैर का दर्द कल से कम हो गया, चल के फिरते आराम से आया, खड़े रह के तकरीर कर रहा हूँ। और जिस वक्त कौम और मिल्लत को ज़रूरत होगी ऐसे हालात का ऐलान करो तुम। पर्सनल लॉ वालों, सब में पहले दिल्ली में आकर मैं खड़े रहूंगा, गोली मैं खाऊंगा, क्योंकि वो रुतबा शहीद का रुतबा होगा। क्यों ये बात नहीं करते तुम लोग? क्यों सुला रहे हम लोगों को? क्या हम हक नहीं ले सकते? तशद्दुद नहीं करना है। और भी एक बात ज़हन में रखो, हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी है, केसीआर ने कहा है, ये मैं नहीं, केसीआर ने कहा 140 करोड़। 140 में अगर हमारे 30 करोड़ पकड़ लिया जाए तो 110 करोड़। 110 करोड़ फ़िरका परस्त हिंदू नहीं है, बामुश्किल 1 करोड़ फ़िरका परस्त है। 109 करोड़ सेकुलर हिंदू भाई रहते हैं, उनको लेकर आओ, हम मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एक ताकत बनाएं और फ़िरका परस्तों का खला खमा कर दें, इनको हिंदुस्तान से भगा दें और फिर एक इंसानियत वाली, मोहब्बत वाली यहाँ पर हुकूमत चलाएं। यकीनन कुर्सी पर तुम होंगे, इक़्तिदार हमारा होगा, ज़बान तुम्हारी होगी, अल्फाज हमारे होंगे, पेन तुम्हारा होगा, फैसला हमारा होगा। तुम देखोगे, तुम सोचोगे, फैसले हम करेंगे। क्यों? कि हमारे में सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए जिसका हमारा मुजाहिरा हम करेंगे तो हिंदुस्तान की सारी कौमें हमारी मुरीद हो जाएंगी, हमारी बातों पर अमल करेगी, हम पर यकीन करेगी, यकीनन तुम्हारी मुरीद हो जाएंगी। तुम इनकी इमामत करो, तुम इनकी क़ियादत करो और तुम हिंदुस्तान को तरक्की दिलाने का काम करो। यकीनन हम मुल्क के वफादार हैं, मरे दम तक वफादार रहेंगे। आज देख रहे हैं कि यूक्रेन में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, माटलों में पेट्रोल बम की काम कुछ नहीं, पेट्रोल लगा रहे मगर टैंक को मार रहे हैं, अवाम खुद लड़ रहे हैं। कल ऐसा वक्त हिंदुस्तान पर आएगा तो 30 करोड़ मुसलमान घर से निकल कर बॉर्डर पर जाकर लड़ेगा। सबसे पहले हमारे सिरों को हम पेश करेंगे, ये पेट्रोल बम हम बनाकर भेजेंगे हमारे दुश्मन के लिए, चाहे मुल्क कोई भी मुल्क हो, मुसलमान मुल्क हो, हिंदू मुल्क हो, जो हमारे मुल्क का दुश्मन, हम उसके दुश्मन। हम तो वफादार है, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, कोई हमको हटा नहीं सकता। RSS वालों, तुम समझ लो कि हमारा तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मुल्क के हम वारिस हैं, इस मुल्क में आप हम सब मिलकर रहेंगे। ये कहते हुए मेरी तकरीर ख़त्म करूँगा। मेरे भाई, अब हमारे जो है ना इब्राहिम खान अय्याज अब जो है ना तकरीर नात शरीफ सुनाएंगे। इब्राहिम खान अय्याज की नात के बाद और हमारे जाहिद हुसैन साहब तकरीर कर नात सुनाएंगे। वाखिर दावाना वाले हम आ गए, अहमद पाशा कादरी आ गए। तो अहमद पाशा कादरी साहब का मैं बेहद जो ना इस्तकबाल करता हूँ और उनके लिए दराज़ी उम्र की दुआ करता हूँ। और ये मोहसिन मिल्लत है, हमारी कौम और मिल्लत के लिए इनकी बेबहा खिदमात है। मैं दिल की गहराइयों से मस्जिद गौसा गुलशन की जानिब से, हमारी जानिब से, सबकी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। इस सवाल करता हूँ, मैंने कहा था ना आपको कि अभी आप बैठिए, आइए 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 अंदर आइए, अंदर आइए। अहमद पाशा कादरी साहब का भी बसीरत और फौज खिताब होगा। हमारे हस्ब रिवायत देर से आया,
अभी आपके साथ आए हुए हैं अहमद पाशा कादरी साहब के साथ, और आप सिर्फ एक नात पढ़ने देंगे। हाँ, पहले इनको, उसके बाद आपको देगा, आपको भी देंगे इंशाल्लाह। आप ला इलाहा इल्लल्लाह बस एक ही पढ़ेंगे आप, उससे आगे नहीं पढ़ेंगे। आप करते मैं रुक डालूँ, एक ही ना, उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे। और हाफिज़ साहब आप भी पढ़ना है, क्योंकि पाशा आपके लिए इंतज़ार में थे, हमारे इमाम साहब की बिना सुनना है आपको, समझा? हाँ करता हूँ, अभी करता हूँ, बैठता हूँ। भाई आप मेरी तकरीर ख़त्म करने से पहले आखिरी बार और दुआ करता हूँ, जैसा कि अब दुआ तो कर दिए। असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सेहत व सलामती के लिए, और मोहसिन मिलत हमारे अहमद पाशा कादरी साहब के लिए दुआ हुई, इन सब की दराज़ी उम्र, सेहत व सलामती के लिए, और इनके घर में खैर बरकत के लिए, इनके आल औलाद, इनके सभी भाई बहन, पूरे ख़ानदान की सेहत व सलामती के लिए हम दुआ खैर का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह हमारी दुआ इनके हक़ में कबूल फरमा लीजिए। असदुद्दीन अवैसी साहब की, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की, अहमद पाशा कादरी साहब की उम्र दराज फरमाए, और इनकी सेहत व सलामती अता फरमाए। कौम की खिदमत इनसे खूब इतनी खिदमत है कि अल्लाह ये खिदमत इनके लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए, जन्नत में आला से आला मुक़ाम इनको मिल जाए, इनके अहले ख़ानदान को मिल जाए। और एक बड़ी बेहतरीन शख्सियत जो हमारे पास हमेशा हर जलसे में आया करते थे, मौलाना अब्दुल गफ़ूर रहमत आबादी साहब, मौलाना गफ़ूर रहमत आबादी साहब का ये जलसे में आने का उन्होंने वादा भी कर दिए थे, मेरे से बात भी हो गई थी, उनका इंतकाल हो गया, शेखुल तजवीद थे वो। तो अहमद पाशा कादरी साहब, वो मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब को अल्लाह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के सदक़े तुफ़ैल में जन्नत बख्श फरमाइए, उनकी ख़ब्र को बख़ैर नूर से मुनव्वर कुशादा कर दीजिए अल्लाह, उनका जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फरमाइए, उनका मदरसे मोहम्मदिया खूब तरक्की पाए, वो मदरसा उनके बतलाए हुए रास्ते पर अमल करते हुए तरक्की करे। ये कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और अब अहमद पाशा कादरी साहब के साथ एक बेहतरीन नात खान नौजवान मेरे इसरार पर वो लाए हैं, वो नात शरीफ का नजराना नहीं, अभी अच्छा नहीं, पहले इब्राहिम खान याद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद उनका नजराना होगा, उसके बाद आप नात पढ़ेंगे हमारे इमाम साहब, और फिर उसका अहमद पाशा कादरी साहब का बसीरत अफरोज़ खिताब होगा। वाखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।